जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी को क्लास 9th आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ करा रहा हूँ प्यारे बच्चों। इसमें मैंने मतलब चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रखा है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो इसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 5A और 5B कंप्लीट करा दिया, प्लेलिस्ट बना दी है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। आज मैं एक्सरसाइज 5C कराऊंगा और 5C एक्सरसाइज में मैं आपको जैसे कंसेप्ट इंट्रोडक्शन क्वेश्चन के साथ बताऊंगा। ठीक है, अलग से नहीं, क्वेश्चन पहले कंसेप्ट बताऊंगा फिर क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से। चलो चलो देखिए बच्चे, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लेलिस्ट देखा ना पहले 5A 5B, क्योंकि फिर एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे आएगा तो वो यहाँ बताया। देखो, स्टार्टिंग से तो बताया नहीं जाएगा लेकिन बताऊंगा जरूर। ठीक है, तो इसीलिए आप देख के जरूर आना वीडियो को। चलो स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ टू नंबर इज 53। ये कहता है, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। 36 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, तो इस वीडियो को मैं देखते हैं पार्ट में आपको देते हैं जैसे भी करके। बहुत इजी होते हैं, पहले तो देख हलवा होते हैं, घबराना मत। ठीक है, द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 53। आप दो नंबर लेट कर लीजिए, एक एक्स। जितनी बातें बन सकती है ना स्टेटमेंट के क्वेश्चंस में, किसी भी क्वेश्चंस में आपको सारे बताने की कोशिश करूंगा। द सम ऑफ टू नंबर इज 53। पहला नंबर हमने एक्स मान लिया, लिख लेना यहाँ पे फर्स्ट नंबर, ये लिख लेना सेकंड नंबर। ठीक है, पहला नंबर हमने मान लिया है एक्स और दूसरा नंबर वाई। ये कह रहा था सम ऑफ टू नंबर इज 53। सम ऑफ टू नंबर यानी कि इन दोनों नंबर का सम करेंगे, इन दोनों नंबर का सम। ठीक है, वो कितना दे रखा है अपने पास 53। वो कितना है 53। समझ आ गया किसी को कोई दिक्कत? फिर देयर डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, जो इन दोनों का डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब माइनस, जो इन दोनों का डिफरेंस है वो कितना दे रखा है 25। वो कितना देखा 25। बस अब यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लो। एलिमिनेशन मेथड तब लगता है दोनों टर्म सेम होनी चाहिए और साइन अपोजिट होने चाहिए, तो दोनों कंडीशन अपने आप ही वेरीफाई हो रही है। तो ये कट गया वाई से वाई, तो एक्स प्लस एक्स हो जाएगा 2x। और 53 में जब आप 25 को ऐड करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 78। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 78/2, तो ये आ जाएगा 39। 39 पे कर देगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 39। x की वैल्यू 39 आ गई, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो, चाहे इसमें और इसमें y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x माइनस वाई इक्वल टू 25 में पुट कर देता हूँ, x की वैल्यू कितनी है 39। ठीक है, माइनस वाई इक्वल टू 25, जिसमें मर्जी पुट कर सकते थे। अब y उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू से उधर माइनस वाला प्लस का हो जाता है, प्लस वाला इधर आके माइनस का है, 25 इधर आके किसका हो गया माइनस का। अब इसमें से माइनस करेंगे, 9 में से 5 गए 4, 3 में से 2 गया 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 14। y की वैल्यू आ गई 14 और x की वैल्यू आ गई 39। आंसर साथ साथ चेक करते जाएंगे। ठीक है, हो गया क्वेश्चन तो हो गया बच्चों। बट मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना भाई। इसने कहा था कि डिफरेंस 25 है, आपने क्या करा? आपको पता है कि कौन सा बड़ा नंबर है? आपने क्या कर दिया, x माइनस वाई इक्वल टू 25। आपको तो नहीं पता ना x क्या है, x बड़ा नंबर है या y बड़ा नंबर है, तो ऐसे कैसे कर सकते हो आप लोग कि डिफरेंस? इसमें दो केस बनेंगे बच्चों, एक तो सम वाला तो यही है। अब उसने डिफरेंस कहा, हमें तो नहीं पता ना कि ये नंबर बड़ा है या ये नंबर बड़ा है। या तो उसको एज्यूम करके बताओ कि हमने लार्जर नंबर ये माना, ठीक है ना, या तो उसको बताओ कि हमने ये फर्स्ट नंबर है लेकिन हमने ये लार्जर नंबर माना, तभी हम x माइनस वाई कर सकते हैं प्यारे बच्चों। नहीं तो हमारे पर यहाँ पे एक और केस बन जाएगा, क्योंकि ये नंबर भी तो बड़ा हो सकता है, y भी तो बड़ा हो सकता है, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 25। तो प्यारे बच्चों एक और केस बन जाएगा इस केस में, समझ गए? जब आप इसको और इसको सोल्व करेंगे तब भी आपके पास वैल्यू 14 और 39 आएगी, लेकिन थोड़ी चेंज हो जाएगी। जैसे x की वैल्यू 39 आ रही है तो वो यहाँ y की आएगी, जहाँ जैसे y की 14 आ रही है तो वो यहाँ x की आएगी। तो ठीक है, अगर आपने दोनों केस से करके दिखाना है तो आप दोनों केस से भी करके दिखा सकते हैं स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? या तो यार यहाँ पे हमें बताना था लार्जर नंबर, या इसको बताना था कि लार्जर नंबर x है या y है। ऐसे तो यार डिफरेंस तो ये भी नंबर बड़ा हो सकता है, ये भी बड़ा नंबर हो सकता है, क्योंकि आपको क्या पता कि आपने तो लेट किया ना, ये नंबर है x और ये नंबर y। आपको ये आपने ये तो नहीं बताया ना कि ये लार्जर नंबर है या कैसे। ठीक है, आप ऐसे करना सकते हो, ऐसे भी कर लेना, यहाँ लार्जर नंबर बता देना, या फिर दोनों केस से एक्सप्लेन करना है दोनों केस से एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये वही बच्चा करेगा जिसके कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं। ठीक है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखनी है यार। ठीक है, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये लगा लो जैसे भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, चलिए। सम ऑफ टू नंबर एक्सीड थ्राइस द स्मॉलर। अच्छा, इसमें देखो बता दिया इस बार स्मॉलर, यानी कि हम एक्स को मान लेते हैं लार्जर नंबर। ठीक है,
और दूसरे y को मान लेते हैं स्मॉलर नंबर। ठीक है, अब इसने कहा है सम ऑफ टू नंबर, इन दोनों नंबर का सम ऑफ टू नंबर, सम मतलब प्लस, सम ऑफ टू नंबर एक्सीड थ्राइस द स्मॉलर, स्मॉलर नंबर का थ्राइस करना है, थ्राइस मतलब 3 गुना करना है, स्मॉलर नंबर का थ्राइस करना है, यानी कि y का कितना करना है, 3 गुना करना है, थ्राइस। ठीक है, इसका क्या करना है हमें, थ्राइस। ठीक है, थ्राइस द स्मॉलर नंबर। अब ये कहता है कि जो सम ऑफ टू नंबर है ना वो एक्सीड कर रहा है थ्राइस द स्मॉलर नंबर बाय 2। एक्सीड मतलब ज्यादा है, इसका थ्राइस करने से, इसका थ्राइस करके कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, इसका थ्राइस करके कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। समझ गए, द सम ऑफ टू नंबर एक्सीड थ्राइस द स्मॉलर बाय 2। समझ, सम ऑफ टू नंबर थ्राइस द स्मॉलर बाय 2। समझ गए ना, एक इक्वेशन यहां से आ गई। देखो स्मॉलर नंबर का ही मैंने थ्राइस किया, स्मॉलर नंबर मैंने y माना, तो x प्लस वाई, 3y को इधर बुला लो, माइनस 3y इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 3y, ये हो जाएगा माइनस 2y। पता है ना आपको, प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन उसका आता है जो टर्म बड़ी होती है। ठीक है, इक्वल टू 2। चलो, अब उसने कहा इफ द डिफरेंस बिटवीन देम इज 19। अब इसमें हमारे पास एक ही केस बनेगा x माइनस वाई, क्योंकि मैंने x को यहाँ पे लार्जर नंबर लेट कर रखा है। तो डिफरेंस कितना है, 19, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 19। ठीक है, अब यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड लगा के x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो x ऑलरेडी सेम है, x ऑलरेडी सेम है, बस साइन अपोजिट कर दो, माइनस, क्योंकि कटने के लिए एक तो सेम होना चाहिए और साइन अपोजिट होने चाहिए। ये माइनस हो गया प्लस का, ये माइनस का, तो ये कट गया, माइनस 2y प्लस वाई, तो ये हो गया माइनस वाई। ठीक है, अब ये वाला साइन, ये वाला है साइन यूज होगा। देखो नया घर बन गया ना, तो पुराने घर में कौन ही जाएगा, माइनस वाई प्लस वाई माइनस वाई। ठीक है, और 2 माइनस 19 माइनस 17। ठीक है, ये तो पता है ना, प्लस माइनस माइनस, साइन किसका है, प्लस माइनस माइनस, और साइन किसका है जो टर्म बड़ी होती है। बच्चों ये तो पता ही है ना, प्लीज बता देना मुझे। y इक्वल टू 17। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई, 17। अब किसी भी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, इसमें पुट करना चाहते हो जिसमें मर्जी, x माइनस वाई इक्वल टू 19। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आई है, 17 इक्वल टू 19। तो x इज इक्वल टू 17 को उधर ले जाओ, तो x इज इक्वल टू 19 और 17, 9 और 7 16, और ये 36 हो गया। ठीक है, 19 और 17 कितना हो गया, 36, और y की वैल्यू आई है 17 और x की वैल्यू आई है 36। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन में ये दो नंबर ही फाइंड करने थे, फाइंड द नंबर्स, ये दो नंबर ही फाइंड करने थे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके हैं बच्चों हम। ये देखिए विजिबल है ना, चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज वही 5C चल रही है। देखो इसमें भी लार्जर की बात कर रहा है, तो हम पहले मान लेते हैं x लार्जर नंबर मान लेते हैं और y को स्मॉलर नंबर मान लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसने कहा सम ऑफ टू नंबर इज 51। इन दोनों नंबर का सम मतलब जमा, एडिशन कितना है, 51। एक इक्वेशन बन गई। अब लार्जर इज डबल, लार्जर को क्या करना है, डबल, तो इस लार्जर वाले नंबर को डबल करना है। तो यानी कि इसका डबल मतलब, या डबल कह लो या ट्वाइस कह लो, 2 टाइम्स करना है। फिर स्मॉलर वाले नंबर को ट्रिपल करना है, स्मॉलर वाले नंबर को ट्रिपल करना है। ठीक है, और जो डिफरेंस है वो 12 आ जाएगा। देखो लार्जर वाले को डबल कर दिया, स्मॉलर वाले को ट्रिपल कर दिया, जो इनका डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। ये होगी अपने पास सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट ये सेकेंड। अब हमने क्या करना है, एलिमिनेशन लगाते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 51, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ठीक है, तो देखो अब हम सेम बना लेते हैं बच्चों। एक काम करते हैं, ये y वाला वैसे साइन भी अपोजिट है, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो ये y वाले को सेम बना लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर इक्वेशन को, ये हो जाएगा 3x और ये 3y। अब इसको 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, 5 3 15। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई, और एक अपने पास ये है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। अब हम इसको सोल्व कर देते हैं, 3y से 3y कट गया, 3x प्लस 2x ये हो गया 5x, और 153 पे हम 12 ऐड करेंगे, 3 और 2 5, आ जाएगा 165। तो यहाँ से 5x इज इक्वल टू 165 डिवाइड बाई 5, 5 3 15, अच्छा 5 में डिवाइड में ले आया तो 5 एकम 5, तो x की वैल्यू आ गई 31। x की वैल्यू 31 आ चुकी है। सॉरी गलत काट दिया यार, 5 3 15, तो 5 3 15 क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू 33। ठीक है, बोल सही लाऊं, बोल सही रहा हूँ लेकिन लिख गलत रहा हूँ। ठीक है, x की वैल्यू 31, तो y निकाल लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल, सॉरी फिर मैंने गलत बोल दिया, 33। ठीक है, x की वैल्यू 33,
y की x प्लस वाई इक्वल टू 51, तो यहाँ से y निकाल लेंगे 51 माइनस 33, तो कितना आ जाएगा ये 11 में से 3 गए 8, 4 18, ठीक है, 4 में से 3 गए 18, तो x की वैल्यू होगी 33, y की वैल्यू होगी 18। प्यारे बच्चों आपको समझ आ रहा है ना? आपको समझ आना बहुत जरूरी है भाई, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर समझ आ रहा है तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना भाई, अपने और दोस्तों का भी भला कर दो, ठीक है। प्यारे प्यारे बच्चे 10th क्लास के बच्चे, तो देखो 10th और 9th क्लास के बच्चे बहुत बढ़िया बच्चे होते हैं, ठीक है ना, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं, बट आप शेयर भी कर दो यार, और भी प्यारे बच्चों से शेयर कर दो, ठीक है। चलो चलो अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, फाइंड टू नंबर सच दैट द सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकेंड इज 103 एंड 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड 7 टाइम्स द सेकेंड बाय 11। ओके कोई बात नहीं, ठीक है। हमने मान लिया ये x को फर्स्ट नंबर मान लिया और y को सेकेंड नंबर मान लिया, y को सेकेंड नंबर मान लिया। चलो इसने कहा फाइंड टू नंबर सच दैट, दो नंबर फाइंड करने हैं, सच दैट देखते जाना, सम करना है लेकिन किसका, एक मिनट रुको, पहले ट्वाइस करना है फर्स्ट का, पहले फर्स्ट एक्स, पहले इसका ट्वाइस कर दो, फिर थ्राइस कर दो सेकंड का, इसका थ्राइस कर दो, फिर इनका सम कितना दे रखा है अपने पास 103, ये बन गई एक इक्वेशन। आगे देखो 4 टाइम द फर्स्ट, एक्स को कर दो 4 टाइम्स, ठीक है, और एक्सीड 7 टाइम करना है सेकंड का, 7 टाइम सेकंड का, 7 टाइम करना है सेकंड का। अब ये कहता है जो ये फर्स्ट, जैसे आपने फर्स्ट का 4 टाइम्स करा ना, 4 टाइम करा फर्स्ट का, ये 7 टाइम्स के सेकंड से एक्सीड मतलब ज्यादा, कितना ज्यादा है 11, तो कितना ज्यादा है 11, ठीक है, समझ आ गया। तो 4x, अब 7y को इधर बुला लेंगे, माइनस 7y इक्वल टू 11, ठीक है, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन और ये होगी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब इसको इक्वल कर लेंगे और सॉल्व आउट कर देंगे। दोबारा लिखता हूँ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 103, 4x माइनस 7y इक्वल टू 11, ठीक है। अब एक काम कर लेते हैं बच्चों, ये 4 है ना, तो इसको 2 को 4 बना लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 6y, 3 टू द 6, और 103 को 2 से करेंगे तो 206, ठीक है। और ये वाली चीज ऐसे कि ऐसे 4x माइनस 7y इक्वल टू 11, ठीक है। अब साइन चेंज करना है, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस का, ये इससे कट जाएगा। अब 6x प्लस 7y हो जाएगा 13y, अब 206 में से 11 गया, 6 में से गया 5, ठीक है, 6 से गया 5, और यहाँ पर आ जाएगा 9, और ये 195 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे सोल्व कर लो यार, 206 में से पहले 6 माइनस कर लो, फिर 5 बचा 5 माइनस कर लो, जैसे मर्जी सोल्व कर लो यार। 13y इक्वल टू 195। अब यहाँ पर देखो बच्चों कितना आया, 13y इज इक्वल टू 195, अब इसको कट कर देते हैं, y इक्वल टू 195 बाय 13, तो 13 एकम 13, 6 13 पंजे 65, तो y की वैल्यू तो आ गई अपने पास 15। अब x की भी निकाल लेते हैं, किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, छोटी सी इक्वेशन में इसमें पुट कर लेते हैं, ठीक है। 4x माइनस 7y इक्वल टू 11, 4x माइनस 7y, y की वैल्यू है 15 इक्वल टू 11, 4x 15 सत्ते कितना होता है अपने पास, 15 सत्ते 105 इज इक्वल टू 11, 4x 11, 105 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये अपने पास हो जाएगा, एक इसमें एक दे दो पहले, 6 और 116, ठीक है। 4x जैसे मर्जी ऐड कर लेना बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं। 4 की वैल्यू नीचे आ जाएगी यहाँ पे, तो 4 दूनी 8 और 3 4 नीम 36, तो ये किस पे कट गया, 29 पे, ठीक है। तो आंसर बिल्कुल ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं हम। आई होप सभी प्यारे बच्चों को समझ आ रहा है सब कुछ, ठीक है, बस यही मुझे चाहिए कि आप लोगों को समझ आ जाए बस, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं, एक मिनट, अब विजिबल है पूरा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना, कमेंट बॉक्स में बता देना, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर मेरे को व्हाट्सएप करके बता देना। चलो अब इसमें देखो फर्स्ट और सेकंड नंबर पहले लेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से देखो फर्स्ट और सेकंड मैंने देखा, तो फर्स्ट नंबर है x, सेकंड नंबर भी लेट कर लेते हैं, सेकंड नंबर है y, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, ये कहता है फाइंड टू नंबर सच दैट द सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट, सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट, मतलब इसको क्या करना है, फर्स्ट नंबर को थ्राइस करना है, और सेकंड, अच्छा सेकंड में कुछ नहीं करना। अब देखो ये कहता है, मैं एक मिनट रुको बच्चों, थ्राइस द फर्स्ट कर दिया, और सेकंड नंबर, और थ्राइस द फर्स्ट कर दिया, सेकंड नंबर के साथ सम इसका 142 है,
सेकंड नंबर के साथ सम कितना है 142, क्योंकि सेकंड नंबर में कुछ भी चेंज नहीं करना। इसने कहा थ्राइस द फर्स्ट येलो कर दिया और सेकंड नंबर येलो इज मतलब इक्वल टू कितना है 142 और ये सम यहां से आया। ठीक है, बस अब इससे ज्यादा तो मैं आपको कह बताऊंगा। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन और 142 ये है ना, ये 4 टाइम द फर्स्ट, 4 टाइम द फर्स्ट तो 4x एक्सीड द, एक्सीड मतलब ज्यादा, सेकंड नंबर से कितना ज्यादा है, अच्छा सेकंड नंबर से 138 ज्यादा है, तो ऐसे है। ठीक है, तो पहले वाले का 4 टाइम कर दो और सेकंड नंबर से 138 ज्यादा। तो यहां से हम इक्वेशन बना लेते हैं 4x, ये y इधर आएगा 4x माइनस वाई इक्वल टू 138, तो ये बन गई सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 142, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 138। ठीक है, समझ आ गया। अब देखो y से y कट गया, 4x प्लस 3x हो गया 7x। अब इधर देखिए स्टूडेंट्स, 8 और 2 कितने हो गए 6, प्लस कर देंगे इसको 3 और 4 7 और ये 1 और 1 2, तो यहां से इसको डिवाइड कर देंगे x इज इक्वल टू 276। अरे मैं गलत कर दिया यार, कुछ यार गलत कर दिया, 8 और 2 10, कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, 8 और 2 10, एक कैरी आया, 5 और 3 8, बस ये कई बार हो जाता है। मेरा ध्यान कहीं और चला गया था, पढ़ा मैं आपको रहा था लेकिन मेरा माइंड अगली क्लास में चला गया था कि वहां पर क्या कराना है ऐसे, तो इस करके ये थोड़ा सा वो हो गया। डिवाइड बाय 7, तो यहाँ से कट कर देंगे तो आ गया 40, तो x की वैल्यू होगी 40। ठीक है, x आ गया 40, और y निकाल लेते हैं। बस माइंड इधर उधर जाता रहता है तो बस फिर दिक्कत आ जाती है। 4x माइनस वाई इक्वल टू 138। ठीक है, तो y है अपने पास 40, तो y 40 है, ये y की वैल्यू पुट कर दी, 4x 138, 40 उधर चला जाएगा। ठीक है, प्लस का, तो अब इनको प्लस कर देंगे, तो ये 8 कितना आ गया 178, 4x इज इक्वल टू कितना हो गया 178, तो 178 बाय 4। ठीक है, एक मिनट सही कर रहा हूं ना मैं, एक मिनट स्टूडेंट, यहाँ x की वैल्यू आई थी 40, फिर मैंने कहा पुट करा 4x माइनस वाई, वाई की वैल्यू आई 40 और 138 और 40, तो 178 बिल्कुल ठीक है। बट इसमें थोड़ी एक मिनट स्टूडेंट्स, देखो बच्चों, वाह जी वाह, क्या 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 गलती कर रहे हैं और आप लोग भी बता नहीं रहे हो। शायद आप में से किसी स्टूडेंट को पता लग गई हो तो उसको थोड़ी सी हंसी आ रही होगी। किसको पता लगी है बच्चों? x की वैल्यू 40 है यार, और मैं यहाँ y में पुट कर ही जा रहा हूँ। वाह जी वाह। ठीक है, y तो फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू 40 थी। ठीक है, चलो ये हो जाएगा 160, कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू 138 160, और ये मैं भी कहूँ यार, कर तो मैं ठीक रहा हूँ इसको, ये 138 इधर आ जाएगा माइनस का, ये y उधर जाके प्लस का, और 168 माइनस 138 22 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 22, और x की प्यारे बच्चों कितनी आई थी 40। ठीक है, ये देखो मैं क्या मिस्टेक कर रहा था, वैल्यू तो x की पुट करनी थी, कर दी y की यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चों कभी कभी ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। थोड़े बहुत क्वेश्चंस मैं आपको करा दूं, क्योंकि मैंने बहुत दिन हो गया वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड नहीं करी है, बहुत दिन क्योंकि मैं बिजी था कुछ काम से, तो इसीलिए तो इसको मैं इसीलिए पार्ट्स में सोच रहा हूँ कि पार्ट्स में मैं आपको इस वीडियो को दे दूं, ताकि आप कुछ क्वेश्चन साथ साथ करते जाएं। ठीक है, चलो अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए, इतने बड़े क्वेश्चन देखे आपने घबराना नहीं है यार, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं अगर आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है तो। ये ऑफ क्या लिख दिया मैंने, इफ होगा। ठीक है, चलो, इफ द टू नंबर्स 4 टाइम द स्मॉलर, अच्छा पहले हम लेट कर लेते हैं, एक्स को हम मान लेते हैं लार्जर नंबर। ठीक है, मेरी अप्रोच देख रहे हो, थोड़ा सा कीवर्ड मिलता है मैं साथ के साथ लेट कर लेता हूँ। ठीक है, और ये स्मॉलर नंबर, ये एम है बच्चों, राइटिंग बस आपको पता ही है। ठीक है, चलो, इफ द टू नंबर 4 टाइम द स्मॉलर, इसका 4 टाइम्स करना स्मॉलर का 4 टाइम द स्मॉलर। ठीक है, वाई इसका 4 टाइम कर दिया, स्मॉलर नंबर वाई था, 4 टाइम द स्मॉलर, 1 इज लेस देन, देखिए बच्चों हम कर रहे थे इसको 4 टाइम द स्मॉलर वन, स्मॉलर वन मतलब स्मॉलर नंबर। ठीक है, 4 टाइम्स इसका मैंने 4 टाइम द स्मॉलर वन, ये स्मॉलर नंबर है, इसका मैंने 4 टाइम कर दिया। इज का मतलब होता है इक्वल टू। ठीक है, ये लेस है, किससे लेस है 3 टाइम द लार्जर, 3 टाइम द लार्जर कौन है x, 3 टाइम द लार्जर कौन है x, ये इससे कितना लेस है 6। ठीक है, लेस है कितना 6, तो -6। ठीक है, ये नंबर इससे 6 लेस है। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 अभी बना लेते हैं, तो एक काम करते हैं 3x
ये इसको उधर ले जाते हैं, ये माइनस का 4y, इसको इधर ले जाते हैं 6, थोड़ी अच्छी सी इक्वेशन बन जाएगी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, भाई घबराना मत प्लीज बच्चों। अब अगली अगली बनाते हैं। सम ऑफ द टू नंबर, इनका सम ऑफ द टू नंबर, तो इनका सम मतलब जमा कर दिया, इज का मतलब इक्वल टू लार्जर देन 6 टाइम देयर डिफरेंस, इनका डिफरेंस करना है, इनके डिफरेंस का फिर कितना करना है 6 टाइम्स, ठीक है। वो इससे कितना लार्जर है 5, ठीक है। तो कितना लार्जर है 5, इन दोनों नंबर का सम इसके डिफरेंस का 6 टाइम करने से 5 ज्यादा है। इन दोनों नंबर का सम इसका डिफरेंस का 6 टाइम करने से 5 ज्यादा है। समझ आ गया बच्चों, किसी को कोई दिक्कत? तो ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 6x माइनस 6y प्लस 5, ठीक है। तो अब देखो, तो इधर बुला लेते हैं, चाहे उधर बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 5 माइनस में ना जाए ना, तो ऐसा करते हैं 5 को इधर बुला लेते हैं, ये 5 माइनस 5 हो गया, और 6x माइनस 6y इसको इधर बुला लेते हैं, ये माइनस का x, ये माइनस का y, 6x माइनस x ये हो गया 5x माइनस 6y माइनस y हो गया माइनस 7y, और ये हो गया माइनस 5। अब एक इक्वेशन ये होगी, एक इक्वेशन ये होगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? एक थी 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 6, और एक अपने पास ये आई 5x माइनस 7y इक्वल टू कितनी आई -5, ठीक है। भाई सीक्वेंस में देखना वीडियो को, अगर बहुत ज्यादा बेनिफिट लेना चाहते हो तो, ठीक है। ये 4y है बच्चों, किसी को कोई दिक्कत? अब हम सेम बना लेते हैं, किसको सेम बनाना चाहोगे आप लोग? ये इसको, इन दोनों को सेम बना लेते हैं, ठीक है। तो किसी को दिक्कत आए तो देखो, इसको अगर आपको दिक्कत आए ना सेम कैसे बनाए, ये 3 है 5 है, तो एक काम कर दो, जो इसके आगे चिपका हुआ है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। अगर किसी को दिक्कत आए तो इसको आगे चिपका हुआ इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, भाई अपने आप सेम बढ़ जाएगा। अगर y को बनाना है तो इसको 4 से कर देते, इसको 7 से। चलो अभी हो जाएगा 5 3 15, 5 3 15, और 5 चौके 20, और ये हो जाएगा 6 पंजे 30। अब इसको करेंगे तो 5 3 15, और ये 7 3 21, और ये 5 3 15, ठीक, समझ आ गया। अब साइन चेंज कर देते हैं, ये माइनस का प्लस, ये माइनस का हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का, तो ये कट जाएगा, -20y प्लस 21y, ये y हो गया, और 30 और 15 हमारे पास कितना हो गया 55 हो, ठीक है। तो y की वैल्यू अपने पास कितनी आ चुकी है इस क्वेश्चन में? y की वैल्यू अपने पास आई है, सॉरी ये 45 होगा ना, ठीक है ना। 13 और 15 कितना होगा प्यारे बच्चों? 45 होगा ना। तो y की वैल्यू अपने पास आ चुकी है 45, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो भाई पक्का बता देना, ठीक है। चलो अब यहाँ से हम यहाँ पर कर लेते हैं 3x, 6 क्वेश्चन ही रख लें इस वीडियो में। आप जब तक 6 क्वेश्चन करिए, फिर मैं इतना अगली वीडियो बनाता हूँ आप प्यारे बच्चों के लिए। चलो 6 ही रख लेते हैं इसमें पहले। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं, 3x माइनस 4, अब y की वैल्यू कितनी थी 45, यहाँ पुट कर दी, देख ले भाई अब सही पुट कर रहा हूँ ना, ठीक है। y की वैल्यू 45, हाँ जी। अब 45 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसको पहले 2 से कर देंगे 90, फिर 2 से कर देंगे 180, ठीक है। अब ये मैंने कैसे करा वो आप खुद सोच लेना, ठीक है। 3x कुछ नहीं करा यार, इसको पहले 4 है ना, 2 से कर दिया 90, फिर 2 से और कर दिया 180, बस क्या वो बड़ी बात है क्या? 6 और ये 180 उधर जाके किसको हो जाएगा माइनस का, तो प्लस को हो जाएगा। तो ये अपने पास आ गया 3x इज इक्वल टू 186, तो x इज इक्वल टू 186 बाई 3, ये हो गया 3 6 18, और 3 दूनी 6, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 62, ठीक है। कई बार बोल सही देता हूँ मैं, लिख गल देता हूँ, तो वो मैं कोशिश करूंगा कि आगे से ऐसे ना हो, ठीक है। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 62, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए हैं।